भगा दिया हूँ। जी। पापा को कहना था मम्मा नहीं रख रही, आप रख लो। पापा को भी बड़ा कहा और बहनों ने भी बड़ा कह रहे नहीं रखने। बेटा आप फिर उन अपनी बहनों के पास क्यों नहीं रह रहे? वो बड़ी हैं, आपको संभालती। वो नहीं संभाल रहे और जिन्हें घर में काम करती है ना कह रहे इसको इधर से भगा दो। आखिरी दफा कब देखा था अपनी मम्मा को आपने? जब वो जा रही थी बारात में, कार में जब जा रहे थे। किसकी कार में? वो जिसके साथ शादी की है। याद आती है मम्मा? जी। जाना है मम्मा पास? वो पता नहीं कहाँ गए हुए हैं। जिसने ये बताया कि मम्मा पापा की डेली लड़ाई की वजह से पापा ने फैक्ट्री की लड़की को भगा के शादी कर ली, मम्मा जहाँ काम करती। जी। तो आपके मम्मा पापा की आपस में नहीं बनती? नहीं। जहाँ मम्मा ने किया वो जिस बंदे से किया उसने आपको नहीं रखा? नहीं। आपकी मम्मा ने शर्त नहीं रखी कि मेरे बच्चों को तुमने अपने साथ? नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाजरीन इस वक्त मेरे साथ बच्चा मौजूद है और घर से भाग के आया है। हाथ में इसने मास्क लिए हुए, बेटा दिखाओ, ये मास्क लिए हुए, मास्क बेच रहा है और ये उम्र है उसकी 10-12 साल का बच्चा होगा। बाकी क्यों बेच रहा है, क्या मजबूरी है कि ये इस उम्र में मास्क बेच रहा है, जबकि इस उम्र के बच्चे तो बिस्तर से भी अभी नहीं निकलते, माँ की आगोश से ही नहीं अलग होते। तो ये बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है, क्यों है, सारा पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा? महबूब अली। महबूब अली। क्या उम्र है आपकी? 13 साल। कहाँ से आए हो? गुजरांवाले से। गुजरांवाला से या गुजरात से? गुजरांवाले से चौथी। गुजरांवाला से। और बहन भाई हैं आपके? हैं 4 बहनें 2 भाई हैं। एक छोटा भाई और बहनों के साथ है। अच्छा, यानी 4 बहनें और एक आप और एक और भाई आप? हाँ जी। 6 बहन भाई हो? जी। अम्मी अब्बू क्या करते हैं? मम्मा पापा पहले मम्मा हॉस्पिटल में काम करती थी अच्छा। और उधर उधर से फिर हमारे पास आने लग गए। फिर जाके ना फिर ना शादी कर ली। फिर पापा ने भी फैक्ट्री वाले की कुरी भिजा ली थी उन्होंने। फैक्ट्री वालों की लड़की भगा दी थी? हाँ जी। तो आपके मामा पापा की आपस में नहीं बनती थी क्या? नहीं। लड़ाई होती थी? हाँ जी, डेली। डेली लड़ाई होती थी? जी। इसलिए मामा ने कहीं और कर ली, पापा ने कहीं और कर ली। जी। तो फिर जहाँ मामा ने किया वो जिस बंदे से किया उसने आपको नहीं रखा? नहीं। आपकी मामा ने शर्त नहीं रखी कि मेरे बच्चों को तुमने अपने साथ रखना? नहीं। तो कब की है शादी आपकी मामा पापा ने? साल में की थी जब मुझे उन्होंने भगा दिया था इधर से। यानी 1 साल हो गए, 1 साल से आप अपने माँ बाप के पास नहीं रहते? नहीं। भगा दिया उन्होंने? जी। तो पापा को कहना था मम्मा नहीं रख रही, आप रख लो। पापा को भी बड़ा कहा और बहनों ने भी बड़ा कह रहे नहीं रखने। तो और बहनें कितनी देर की हैं? तुम सबसे बड़े हो या और बहनें बड़ी हैं? बहनें 3 बड़ी हैं, एक छोटी है और एक छोटा भाई है। वो कहाँ है इस वक्त? तुम तो रोड पे धक्के खा रहे हो, बाकी बहन भाई कहाँ हैं? और उन्होंने किराए पे मकान लिया, मांगते हैं लोग आके घर काम करते हैं और किराया दे के। तो बेटा आप फिर उन अपनी बहनों के पास क्यों नहीं रह रहे? वो बड़ी हैं, आपको संभालती? वो नहीं संभाल रहे अच्छा। और जिन्हें घर में काम करती है ना कह रहे इसको इधर से भगा दो। अच्छा। तो यहाँ से आप ये मास्क बेचते हो, कितने पैसे ले लेते हो? मास्क में कितने पैसे कमा लेते हो? 300-400 रुपये कमा लेता हूँ। फिर क्या करते हो? रोटी खाते हो? हाँ जी, सुबह उठ के रोटी खानी, फिर मास्क लेने हैं, फिर बेचने हैं। अच्छा। तो लोग मदद करते हैं आपकी, पैसे वैसे देते हैं? नहीं, कोई ले लेता कोई नहीं लेता। आखिरी दफा कब देखा था अपनी मम्मा को आपने? जब वो जा रही थी बारात में, किसकी? कार में जब जा रहे थे। किसकी कार में? वो जिसके साथ शादी की है। बस साल हो गया, साल से अपनी मम्मा को नहीं देखा? नहीं। प्यार करती थी आपको? जी। सारे बहन भाइयों को प्यार करती थी? जी। तो फिर प्यार करती तो छोड़ के क्यों गई हैं? पता नहीं, पापा उनके साथ डेली लड़ते थे, मारते थे मम्मा को। मारते थे? जी। ये तंग आके उन्होंने और शादी कर ली? जी। याद आती है मम्मा की? जी। जाना है मम्मा पास? वो पता नहीं कहाँ गए हुए हैं।
मामा का ख्वाब देखते हो? ख्वाब में देखे कभी मामा को? नहीं। नहीं, ख्वाब में भी नहीं आती। अल्लाह ताला का दस्तूर है, जिस माँ ने अपनी औलाद को अपने से दूर कर लिया, अल्लाह ताला ने उससे औलाद दूर कर दी। जी। ऐसे ही है ना। खाना खाया है आपने? जी। घर वापस जाना है या यहीं रहना है? यहीं रहना। नाज़रीन, ये बच्चा है और जिसने ये बताया कि मामा पापा की डेली लड़ाई की वजह से पापा ने फैक्ट्री की लड़की को भगा के शादी कर ली, मामा जहाँ काम करती थी उन्होंने वहाँ लड़के से शादी कर ली। ना माँ हमें एक्सेप्ट कर रही है ना बाप एक्सेप्ट कर रहा है। तो चाचू वगैरह कोई नहीं है अब पापा के भाई या मामा के भाई? वो कल आए थे और मुझे जगरात ले उधर ले गए सरगोदे। मैं मुझे मम्मा के पास ले जाओ, अरे नहीं ले, मैं पापा के पास ले जाओ, कह रहे नहीं। फिर मैं उधर से बस में बैठ के इधर आ गया लोर। जी, ना माँ के घर वाले रिलेटिव बहन भाई माँ बाप ना नानके इन बच्चों को रखने को तैयार है, ना दाद के रखने को तैयार है। अब ये बेचारे छोटी उम्र में अपनी रोटी के लिए ये मास्क बेचते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। बाकी इस केस को इस बच्चे को रेस्क्यू किया नुमान साहब ने, उनसे पूछते हैं इस केस की मज़ीद हिस्ट्री। चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं नुमान साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन। नवाज साहब, बच्चे को रेस्क्यू किया है, बच्चा मास्क भी बेच रहा है, फिर उसने जो ऑन कैमरा बताया है कि वालिदैन ने घर से निकाल दिया, उन्होंने अपनी अपनी आशना के साथ शादी कर ली है, उनके आपस में झगड़े थे, मसाइल थे। अब ये बच्चा वहाँ जाना भी नहीं चाह रहा, तो क्या मामला हो सकता है कि ये बच्चा सच कह रहा है? और अगर नहीं जाना चाह रहा या घर वाले का नहीं पता चलता तो इस बच्चे को फिर कहाँ भेजेंगे? क्या इसका हल हो सकता है? मैडम आज 7 से 8 के दरमियान जो है इस बच्चे को रेस्क्यू किया है। तो रेस्क्यू करने के बाद इससे वेरिफिकेशन की गई है। वेरिफिकेशन के दौरान इसने बताया है वालिद साहब का, जिस तरह बताया है इसने कि वालिद साहब और मेरे वालदा का जो है वो क्लैश हुआ आपस में। तो क्लैश के बाद जो है उन्होंने जो है ना वो दूसरी शादी कर ली है। तो लिहाजा क्लैश होने की वजह से जो है ना वो डिस्टर्ब ये हो गया और ये घर से निकला है। अब ये है कि हम इसके कोशिश कर रहे हैं कि वालदैन से जो है ना वो रब्ता हो, कांटेक्ट हो, ताकि ये इसको जो है ना उनके हैंड ओवर किया जाए। तो उसके बाद अगर ये कह रहा है मैं जाना नहीं चाहता या रहना नहीं चाहता, तो पेरेंट्स के पास आपको पता है पेरेंट्स से ज़्यादा सिक्योर जगह और कोई नहीं है। तो लिहाजा फ़र्स्ट प्रायोरिटी तो यही है हमारी कि इसको जो है ना इसके पेरेंट्स के हैंड ओवर करें। लिहाजा अगर ये नहीं जाना चाहता या वो एग्री नहीं करते तो फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वाले हैं उनके हैंड ओवर करेंगे ताकि उधर सिक्योर एंड सेफ रहे। इसके अलावा किसी अगवाकार या और किसी जो है ना वो गलत बंदे को जो है ना वो हाथ ना चढ़े, ताकि किसी ना किसी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में ना इसे इन्वॉल्व करे या इसे किसी ना किसी गलत काम पर ना लगाए, ना इसका मिसयूज़ किया जाए। बिल्कुल नौमान साहब, ये जब पेरेंट्स की बात आती है तो माँ की ये बच्चा रोना शुरू हो जाता है। तो मीन्स के घर वालों की तरफ से ही कुछ ऐसा हुआ है इस बच्चे के साथ? ये बच्चा खुद तो नहीं निकलना चाह रहा, उन्होंने घर से इसको निकाला है। और ये भी बता रहे हैं कि चाचू ने भी कहा है कि हम नहीं जानते, ना आप पापा लेना चाहते हैं ना मम्मा लेना चाहती है। साल हो गए इस बच्चे को अपनी माँ को देखे हुए। तो क्या उन पेरेंट्स को जो है आप पैगाम देंगे? मैडम पैगाम तो यही है कि अगर वो कह रहे हैं नहीं लेना चाहते तो ज़ाहिरी बात है इसका ब्लड रिलेशन है उनके साथ, उनका बेटा है, तो लेना तो ज़ाहिरी सी बात है उनको पड़ेगा। तो उसके बाद कांटेक्ट करके अगर पहुंच जाते हैं उन तक, उनसे रब्ता हो जाता है, उसके बाद इन्फॉर्म करेंगे, उनको बुलाएंगे, उनको कहेंगे रीज़न लिख के दें हमें कि क्यों नहीं लेना चाहते इसको आप। और अगर नहीं तो फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है वो इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंटल, उधर इसको हैंड ओवर कर देंगे ताकि ये जो है ना सिक्योर एंड सेफ उधर रहे। तो जिस तरह भी लुक आफ्टर करना होगा इसे चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले करेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया नुमान साहब। नाज़रीन, आज का ये केस आपने देखा है, कीमती राय से आगाह कीजिएगा और ये इसी तरह ये काम जारी और सारी रहेगा। फलाह इंसानियत का एक ये आईजी साहब ने एक बहुत बड़ा इकदाम किया है, उनके लिए भी स्पेशल पंजाब पुलिस के लिए भी ज़रूर दुआ गो हों। और कीमती राय से अगेन कहूँगी कि अपनी सजेशन हमें ज़रूर बताया करें और ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमानिल्लाह।